देखिए बेटा, तो इसमें आपको कंडीशन निकालनी है। कंडीशन वन आपने मिनिमम टाइम की निकाल ली कि ये टी मिनिमम तभी होगा जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू वन। तो आपने मिनिमम टाइम निकाला डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कोशिश कैसी करे, वो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट खत्म हो जाए, एक्स जीरो हो जाए। तो जो आपने हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ये एक्स निकाला था, इस तरीके से आया था बेटा अपना। ठीक है, कंडीशन नंबर टू में ये तो जीरो नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव है, बट ये जीरो हो सकता है ना यहाँ पर। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, आप इसको जीरो रख दो। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये केस नंबर टू में अगर इधर कोशिश करे थीटा एंगल पर, कितने थीटा पर, इतने थीटा पर। अगर कोशिश इतने थीटा पर हुई, साइन थीटा इक्वल टू रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कोशिश अगर आपकी इतने थीटा पर है तो वो बिल्कुल सामने पहुंचेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। ध्यान से देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्ट जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। मैं इस स्लाइड पे कर लेते हैं। कंडीशन नंबर टू है कंडीशन ऑफ जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, वो केस नंबर टू, कंडीशन ऑफ जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। कंडीशन ऑफ जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। कंडीशन ऑफ जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या निकल के आ रही है, ये जानना चाहेंगे सब लोग। ठीक है, कि जब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो है तो आपको समझ आया इस केस में हो सकती है। इस केस में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो हो सकती है कि थीटा एंगल हो। ये कोशिश है बेटा, अब तो रट गया होगा, इतनी बार मैंने ड्रॉ कर दिया आपके सामने। ये आपको फटाफट एग्जांपल करने चाहिए इनके। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो करनी है, तो टी टाइम में नदी क्रॉस होती है, वो टी टाइम निकल ही जाएगा। बट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा इनटू टी। तो एक्स जीरो क्या इम्प्लाई करता है कि साइन थीटा कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर ऐसा है तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट आप देख रहे हैं बेटा, ये साइन थीटा आ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू लेस देन वन ही पॉसिबल है, नहीं तो ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत कुछ बता के जा रहा है, चीज बड़ी अच्छी चीजें बता के जा रहा है आपको ये, अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं तो। आपका साइन थीटा मस्ट बी लेस देन वन क्या इंप्लाई करेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी लेस देन, और आप बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर मस्ट बी ग्रेटर देन रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात आई क्या बेटा समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर सही में ऐसा थीटा एग्जिस्ट करता है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो कोशिश है आपकी, कोशिश मतलब तैरने की स्पीड, स्पीड ऑफ स्विमिंग। ध्यान से देख लीजिए, आपको रीजन समझ में आ जाएगा बाढ़ में क्यों मर जाते हैं लोग, बाढ़ के पानी में क्यों लोग बह जाते हैं, बाढ़ इतनी खतरनाक क्यों बताई जाती है। क्योंकि आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, कोशिश, स्पीड ऑफ स्विमिंग अगर नदी की स्पीड से ज्यादा नहीं होगी, समझ रहे हैं, अगर आपके तैरने की स्पीड, कोशिश है ना बेटा, हाथ पैर चलाने से बनी है ये स्पीड। तो अगर हाथ पैर चलाने से बनने वाली स्पीड अगर आपकी नदी की स्पीड से ज्यादा नहीं होगी, ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस पर एक्स जीरो हो जाए। तो आप वैसे ही चलेंगे जैसी आपको नदी चाहिए, आप सामने वाले पॉइंट पर बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे अगर आपको नदी की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से तैरना नहीं आता है। यही रीज़न है कि लोग पानी के साथ बह जाते हैं, मर जाते हैं बाढ़ में। ठीक है, अगर सब बाढ़ की जो जो पानी का फ्लो आता है अगर उससे ज़्यादा स्पीड से तैरना सीख जाए तो वो बिल्कुल सामने पहुंच सकते हैं, बहेंगे नहीं पानी के साथ। बट ऐसा नहीं होता है, उस पानी की स्पीड बहुत तेज होती है और जो कोशिश होती है वो इससे कम रह जाती है। तो फिर ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट नहीं करता जिस पर आपकी हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, अगर आपसे बोला जाता है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर इज जीरो, तो क्या कंडीशन होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर या कोशिश जिसको बोलते हैं, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अदरवाइज एक्स का जीरो होना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो फॉर हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट टू बी जीरो, स्पीड ऑफ स्विमिंग मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द रिवर। ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब मान लो कंडीशन 3 में हम ये निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि नदी की स्पीड ज्यादा है तो एक्स जीरो तो नहीं हो सकती, बट क्या एक्स मिनिमम हो सकती है? क्या उस केस में भी एक्स के मिनिमम होने की कंडीशन मैं निकाल सकता हूँ जबकि नदी की स्पीड ज्यादा है? जैसे ही उसने बोला नदी की स्पीड ज्यादा है, तब आपको एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि ड्रिफ्ट की मिनिमम वैल्यू जीरो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। आपकी जो ड्रिफ्ट की स्पीड है वो जीरो तो पॉसिबल नहीं है अगर नदी की स्पीड ज्यादा है। तब भी आप क्या मिनिमम ऐसा थीटा निकाल सकते हैं जिस पर कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए? तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी देखेंगे। वही हमारी कंडीशन नंबर 3 के नाम से जानी जाएगी। मैंने केस नंबर 2 क्यों लिख दिया? मैंने वहां पे कंडीशन 1 लिखा है, तो ये कंडीशन चल रही है, केसेस नहीं बनाया हमने इनको। कंडीशन है 3, कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है रिवर बोट की। एक तो नदी मिनिमम टाइम में कैसे क्रॉस की जा सकती है वो आप समझ गए, कोशिश वर्टिकली करो फ्लो के। और दूसरा पॉइंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल सामने पहुंचना चाहते हैं, ड्रिफ्ट जीरो करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे तो भी आप समझ गए। अब तीसरा मैं ले रहा हूँ कि जब आपकी कोशिश है, आपकी आपको पता है कि नदी की स्पीड ज़्यादा है, तो आप मिनिमम ड्रिफ्ट करने के लिए क्या थीटा मेंटेन करेंगे, उस पर बात करेंगे। पहले यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत?